हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट पार्ट 3। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि जीके और जीएस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस सेशन के लास्ट में इस मॉक टेस्ट में आपने कितने नंबर प्राप्त किए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, ये सेशन ना सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि उन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें आपसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस राज शुरू किया गया था? ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द लाइसेंस राज स्टार्टेड? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6th 5 ईयर प्लान। सेकंड है 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 5th 5 ईयर प्लान। थर्ड है चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 4th 5 ईयर प्लान। फोर्थ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर 2nd 5 ईयर प्लान। तो जो लाइसेंस राज है ये शुरू किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 2nd 5 ईयर प्लान में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 61 के बीच था। ठीक है, इसे महालनोबिस मॉडल पर आधारित किया गया था, जिसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई वॉज माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड एज अ वियर्ड ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब ऑर्गेनेल क्यों माना जाता है? इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है बिकॉज दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये कोशिका के पावर हाउस हैं। सेकंड है बिकॉज दे आर द स्टोर ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, क्योंकि ये कोशिकीय पदार्थों का भंडार है। थर्ड है बिकॉज दे कैन डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं। और फोर्थ है बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम्स एंड डीएनए, क्योंकि इनमें राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को अजीब ऑर्गेनेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होते हैं राइबोसोम और डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए यह स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण कर सकते हैं और कोशिका में अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं के समान है, लेकिन यह द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद है। और बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में सोडियम के बाद आता है और समूह सी में आता है। ठीक है, आइडेंटिफाई ए बी सी यानी ए और बी और सी का पहचान बोला गया है। इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट है ए हीलियम, बी अल्मुनियम, सी 13। सेकंड है ए लिथियम, बी के और सी 1। थर्ड है ए लैंथेनॉइड्स, बी एनी, सी 3। फोर्थ है ए हाइड्रोजन, बी एमजी, सी 2। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, ए हाइड्रोजन है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति के अनुसार ये अपने गुणों में असंगत पाया जाता है। और बी मैग्नीशियम है, जो कि सोडियम के बाद आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मैग्नीशियम का 12। ठीक है, सोडियम के बाद ये आता है। और सी की पहचान कैसे करेंगे, इसमें ये बोला गया है कि जो एलिमेंट बी है वो समूह सी में आता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम किस समूह में आता है? ये आता है ग्रुप सेकंड में। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? अल्कली अर्थ मेटल्स। तो सी का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ए हो जाएगा हाइड्रोजन, बी हो जाएगा मैग्नीशियम और सी हो जाएगा 2। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सेल पाया जाता है। ठीक है, जो क्षार धातुओं जैसा है, परंतु इसके गुण अधातु जैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज रिलेशनशिप बिटवीन। किसी फर्म का उत्पादन फलन किसके बीच संबंध दर्शाता है? ऑप्शन ए है इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड, प्रयोग किए गए इनपुट आउटपुट और अपशिष्ट के बीच। सेकंड है इनपुट यूज्ड एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड, प्रयोग किए गए इनपुट और अपशिष्ट के बीच। थर्ड है इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड, प्रयोग किए गए इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच। फोर्थ है वेस्ट एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड, यानी अपशिष्ट और उत्पादित आउटपुट के बीच। ठीक है, तो जो उत्पाद फलन होता है किसी फर्म या कंपनी का, वो होता है प्रयोग किए गए इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच में। ठीक है,
तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है यानी उत्पाद फलन क्या होता है, यह बताता है कि नियत तकनीक पर किसी निश्चित इनपुट से अधिकतम कितना आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 मिली एम्पियर की धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक से गुजरती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो I की वैल्यू है ये क्या है, ये है 2.5 मिली एम्पियर यानी 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये है 2 V इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो 2.5 इंटू 10⁻³ टू 2, ये कितना हो जाएगा 5 मिली वोल्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। फर्स्ट है जूल पर सेकंड, सेकंड है किलोवाट घंटा, थर्ड है अश्वशक्ति जिसे हॉर्स पावर कहा जाता है, और फोर्थ है वाट। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर ऊर्जा की इकाई होती है ना कि पावर की, जबकि वाट जो होती है ये पावर की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में यात्रा करती किरण जब कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो कौन से कथन सही हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स अ ग्लास स्लैब, व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ए है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, थर्ड है इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं कि सिर्फ सेकंड या थर्ड सही है, सेकंड ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन है कि फर्स्ट और थर्ड सही है, फोर्थ ऑप्शन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। ठीक है, समांतर फलक में उद्यम कोण बराबर होता है आगमन कोण का। ठीक है, और उद्यम किरण समानांतर रहती हैं। नेक्स्ट है फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा जाने वाली भाषाओं में बंगाली का स्थान कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बंगाली रैंक एट विच पोजीशन एमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ऑप्शन फर्स्ट है छठा, सेकंड है 10वां, थर्ड है 17वां या फोर्थ है 27वां। तो जब बंगाली है फोर्ब्स के अनुसार छठा सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, लगभग 23 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं, मुख्य रूप से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। द राइट टू एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। पहला है 83वां, सेकंड है 85वां, थर्ड है 87वां, फोर्थ है कि 86वां। जो शिक्षा का अधिकार है इसको जोड़ा गया था 86वें में। ठीक है, और ये कब हुआ था, वर्ष 2002 में ये संविधान संशोधन किया गया था, इसके तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रियाओं में अभिकारक कौन से होंगे, विच रिएक्टेंट्स विल गिव लिथियम सल्फेट एंड वाटर। पहला है HCl प्लस LiNO3। ठीक है, सेकंड है H2SO4 प्लस Li2CO3, थर्ड है HCl प्लस Li2CO3, फोर्थ है H2SO4 प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो जो H2SO4 है और लिथियम हाइड्रोक्साइड है इसका अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा लिथियम सल्फेट और वाटर। ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो इसमें सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री मनोरक्षा परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ, फर्स्ट है NIMHANS, सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तीसरा है NCW, चौथा है SBI। तो जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना है ये शुरू किया गया था NIMHANS के सहयोग से। ठीक है, और NIMHANS क्या है, यह मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो रिसर्च का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ ने किन तत्वों के यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीफ फोकस्ड ऑन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विथ विच एलिमेंट।
फर्स्ट ऑप्शन है सी और एच, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन। सेकंड है नाइट्रोजन और क्लोरीन। थर्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फोर्थ है ऑक्सीजन और सल्फर। जो मेंडलीफ है उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, ठीक है। यही कारण है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का महत्व विशेष रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर संक्रांति किस माह में मनाई जाती है? मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? पहला है जनवरी, दूसरा है जुलाई, तीसरा है मई, चौथा है मार्च। जो मकर संक्रांति है वो हर वर्ष जनवरी के माह में मनाया जाता है, ठीक है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अभिक्रियाएं उदासीनकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है। विच आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का रिएक्शन जिससे प्राप्त होता है NaCl प्लस वाटर। सेकेंड है HNO3 प्लस KOH जिससे प्राप्त होता है KNO3 प्लस H2O। थर्ड है HCl प्लस NaOH जिससे प्राप्त होता है NaCl प्लस H2O। आपके ऑप्शंस हैं पहला और तीसरा, सेकंड है दूसरा और तीसरा, थर्ड है पहला दूसरा या तीसरा तीनों सही है, फोर्थ है पहला या दूसरा। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये इसमें ये तीनों सही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है नमक और पानी। नेक्स्ट है कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? विच वन इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? फर्स्ट है मोनोजाइट, सेकंड है हेमेटाइट, थर्ड है सिडराइट, फोर्थ है बॉक्साइट। जो अल्युमिनियम का ओर है ये है बॉक्साइट, ठीक है। अल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट होता है जिसका फॉर्मूला है Al2O3 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है रक्षा मंत्री या चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेज का वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर बिल्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली? दिल्ली की जामा मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? पहला है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। तो दिल्ली की जामा मस्जिद है वो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। जामा मस्जिद का निर्माण 1650 से 1656 ईसा में हुआ था और इसे भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन डी, थर्ड है विटामिन B12 और चौथा है विटामिन सी। तो जो प्रकाश की मदद से मानव शरीर में विटामिन का निर्माण होता है वो होता है विटामिन डी का, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड वाज? दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है सिरिमाओ भंडारनायके, थर्ड है मार्गरेट थैचर, फोर्थ है गोल्डा मेयर। तो दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी थी वो बनी थी सिरिमाओ भंडारनायके। ये कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर थी वर्ष 1960 में। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कब बनी थी? वर्ष 1966 में, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है तमिलनाडु, ऑप्शन सेकंड है केरल, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो जो मसालों का बगीचा है वो कहा जाता है केरल राज्य को। केरल में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि मसालों के कारण केरल को यह उपाधि मिली है क्योंकि इन मसालों का यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? फर्स्ट है जे थॉमसन, सेकंड है चैडविक, थर्ड है डॉल्टन और फोर्थ है रदरफोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे थॉमसन ने वर्ष 1897 में की थी। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। और बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है। और वहीं न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने।
ठीक है। और ये कब किया गया था? वर्ष 1932 में। और इन्होंने कब खोज किया था? वर्ष 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 11% हिस्सा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर इज नोन एज द वॉल? किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल का उपाधि दिया गया है? पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा राहुल द्रविड़, तीसरा सौरव गांगुली और चौथा अनिल कुंबले। तो जो द वॉल की उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी राहुल द्रविड़ को। ठीक है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 13,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज नोन एज द लाफिंग गैस? हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड को, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को, तीसरा है मीथेन को और चौथा है अमोनिया को। जो लाफिंग गैस होता है ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, इसका उपयोग दंत चिकित्सा डेंटिस्ट्री के द्वारा किया जाता है और इसे एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला है ए ओ ह्यूम, दूसरा है डब्ल्यू सी बनर्जी, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885 का, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी जी ने किया था। नेक्स्ट है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है प्लूटो और चौथा है शुक्र। तो जो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है वो बोला जाता है बुध को, मरकरी को। ठीक है, और मरकरी हमारा फर्स्ट ग्रह है सोलर सिस्टम में। प्लूटो अब ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह माना जाता है, जिसे डॉर्क प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने प्लैनेट है? 8। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? इस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? पहला है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है कोरिया और चौथा है थाईलैंड। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को। ठीक है, और जापान की जापानी भाषा में निप्पॉन या फिर निहोन कहा जाता है इसे। इसका अर्थ है सूर्य का उद्गम। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला है पैनक्रिया, दूसरा है लीवर, तीसरा है पिट्यूटरी, चौथा है थायराइड ग्लैंड। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है वो है लीवर। ठीक है, लीवर लगभग 1.5 केजी यानी 1.5 किलो का होता है और यह पित्त बाइल जूस का श्रवण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, चौथा है चाणक्य। जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर साम्राज्य की स्थापना की थी। और नंद वंश में किसको हराया था? आखिरी शासक घनानंद को। नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है नील, दूसरा है अमेजोन, तीसरी है यांगसी और चौथा है गंगा। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी। ठीक है, ये है लॉन्गेस्ट रिवर और सबसे लार्जेस्ट ये है अमेजोन। ठीक है, और नील नदी लगभग कितनी लंबी है? 6,650 किलोमीटर लंबी है। बात करें भारत में तो ये है गंगा, जिसकी लंबाई है 2,525 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए थे? पहला है वर्ष 1951 में, दूसरा है वर्ष 1962 में, तीसरा है वर्ष 1982 में, चौथा है वर्ष 1970 में।
तो दिल्ली ने वर्ष 1951 में इसको होस्ट किया था पहली बार, और ये पहली बार था जब एशियन खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है, एशियन पहली बार आयोजित किया गया था वर्ष 1951 में। ठीक है, पहले एशिया खेल दिल्ली में 4 से 11 मार्च 1951 तक हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहला है सरोजिनी नायडू, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है सुषमा स्वराज। तब जो पहली महिला राज्यपाल बनी थी वो बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, और किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की, और ये बनाई गई थी वर्ष 1947 में। नेक्स्ट है, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? पहला है डॉल्फिन, दूसरा है कछुआ यानी टर्टल, तीसरा है मगरमच्छ और चौथा है हिल्सा मछली। तो जो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है ये है डॉल्फिन। ठीक है, जो कि गंगा नदी में मुख्यतः पाई जाती हैं। ठीक है, और हिल्सा मछली किस देश की है? ये है बांग्लादेश की। इसे कहा जाता है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है बी आर अम्बेडकर, चौथा है महात्मा गांधी। तो भारतीय संविधान के जनक के नाम से जाना जाता है बी आर अम्बेडकर को। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी समुद्री तट किस राज्य का है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो है गुजरात राज्य का। गुजरात का समुद्री तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? पहला है वर्ष 1975 में, दूसरा है वर्ष 1980 में, तीसरा है वर्ष 1969 में और चौथा है वर्ष 1970 में। जो आर्यभट्ट है इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 1975 में। ठीक है, इसे सोवियत संघ से 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, विच गैस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है हाइड्रोजन। जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके दौरान प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, पौधे CO2 और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहले है सीवी रमन, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है हरगोविंद खुराना और चौथा है अमर्त्य सेन। ठीक है, तो जो पहला भारत का नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्हें मिला था वर्ष 1913 में साहित्य के लिए, और ये एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। ठीक है, उन्होंने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? पहला है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है पुणे। जो सिलिकॉन वैली है ये कहा जाता है बेंगलुरु सिटी को। ठीक है, यह IT कंपनियों और स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा हब है। आखिरी क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है माउंटबेटन, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सी राजागोपालाचारी, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के आखिरी लास्ट गवर्नर थे ये थे सी राजागोपालाचारी। ठीक है, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कब से कब के बीच? 1948 से 1950 के बीच। 1950 में इंडिया को रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद इस पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, बात करें आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर को जरूर शेयर करें।
और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी अपकमिंग कंटेंट्स है और जितने भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। ठीक है? और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।